स्पेशल बच्चों के लिए उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का ख्याल रखा जाता है। उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो बच्चे भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। स्पेशल बच्चे सीपी के लिए स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर ऑटिस्टिक बच्चों को भी हम ट्रीट कर रहे हैं। इधर सीपी बच्चे वो होते हैं जो बचपन से पैदाइशी ना माजूर होते हैं। इनमें स्टार्टिंग में जो माइलस्टोन्स होते हैं वो डिले होते हैं। अच्छा, तो ये अब ये कोई खास किस्म ये IR रेडिएशंस होती हैं। हाँ जी। तो वो लगा रहे हैं। ये सीपी बच्चा डायप्लीजिक है, स्पास्टिक, इसकी दोनों टांगों का इशू था। ये अगर किसी का कंधा जामा, क्योंकि नाइट में हम अडल्ट्स को भी ट्रीट करते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट में शोल्डर फ्रोजन का इशू होता है। ये भी बच्ची है, सीपी है, ये चलती नहीं है। इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट अराउंड 1 ईयर से हो रहा है। अब स्टैंडिंग इसने अटेंड की है। हुज़ैफा, अरे कितना प्यारा नाम है। क्या पढ़े आज आप? ABC पूरी है। और ये भी फिजियो चल रही है। ये बच्चे के वॉकिंग के लिए ये टोज पर चलता है, उंगलियों पर, तो उसकी टो वॉकिंग को बेहतर कर के लिए एक्सरसाइजेस साथ चल रही हैं। तरीका कार है स्पीच थेरेपी। अभी ये बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता। इसकी स्पीच क्लियर नहीं है, वैसे ये हर मतलब बोलता है, इंटेलिजेंट है। इसकी ड्रोलिंग होती है, जिस वजह से इसकी हम जो एक्सरसाइज करवाते हैं जो कंट्रोल होती है, फिर टंग एक्सरसाइज होती हैं। मेन इशू यहाँ पर आता है एक अवेयरनेस का, और दूसरा हमारी ही फील्ड के कुछ लोग ना मिसगाइड कर देते हैं पेरेंट्स को कि 6 माह में बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये ईयर टू ईयर प्लान आउट चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे उनके लिए जो है उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का ख्याल रखा जाता है। उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो बच्चे भी इसी माशरे का हिस्सा हैं और वो भी ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी कुछ कर सकेंगे। हम अंदर जाते हैं, अंदर जाकर फ़ाद साहब हैं जो कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चला रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपको स्कूल का सारा इंतज़ाम भी दिखाते हैं कि यहाँ पर बच्चों को क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं। अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर टर्न कर लें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ टॉयज़ मौजूद हैं उन बच्चों के लिए, ताकि उनके बच्चों की जो जहनों की नशोनुमा है, उनका जो फोकस है, उसको बेहतर करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। फ़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा फ़ाद भाई, ये स्कूल बनाया आपने स्पेशल बच्चों के लिए, ये कब से काम कर रहा है? सर ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं इसे चलते हुए। ये हमने स्पेशल बच्चे सीपी के लिए स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर ऑटिस्टिक बच्चों को भी हम ट्रीट कर रहे हैं इधर। अच्छा, ये अगर थोड़ा सा सादा लफ्ज़ों में आप अब समझाएं तो ये बच्चे सीपी बच्चे वो होते हैं जो बचपन से पैदाइशी ना माजूर होते हैं। इनमें स्टार्टिंग में जो माइलस्टोन्स होते हैं वो डिले होते हैं, यानी कि लेट उठते हैं, चलना फिरना इनका लेट होता है, स्पीच लेट होती है। और अब ऑटिस्टिक बच्चों को भी इसमें हम ट्रीट करते हैं। वो चलने फिरने में ठीक होते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर्स इशू होते हैं। बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, कम उम्र में चीज़ें तोड़ फोड़, बात नहीं सुननी, स्पीच डिले, ये ऑटिस्टिक बच्चों साथ साथ के। हम ये दिखाते भी हैं। हम अंदर आ सकते हैं? अच्छा, तो ये अब ये कोई ख़ास किस्म की ये IR रेडिएशंस होती हैं। हाँ जी। तो वो लगा रहे हैं। ये सीपी बच्चा डायप्लीजिक है, स्पास्टिक, इसकी दोनों टांगों का इशू था। अब जब अच्छा, आया ये था, इन रेस से क्या फ़ायदा होता है? इससे बेसिकली अंदर जो जॉइंट्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं, साथ स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। तो ये चलने, जब ये आया था ये तब चलता नहीं था, अब ये चलना स्टार्ट हो गया होगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ज़ाहिर है जिस्मानी तौर पर बड़े हो जाते हैं, लेकिन जहनी तौर पर भी बच्चे रहते हैं, उनका भी यहाँ। उनका भी यहाँ पर हम अच्छा, ये चीज़ें भी हमने तो वैसे थोड़ा सा दिखाया था, ये आप थोड़ा सा बता दें ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं उनकी? इसमें बेसिकली ये स्ट्रेंथनिंग के लिए हम बॉल्स को यूज़ करते हैं। बच्चों की ट्विस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए आ जाता है। ये इनकी ऑटी ट्रेनिंग के लिए, वॉक वगैरह के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये रोलर मसाजिंग के लिए होते हैं, ये भी स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये सर्वाइकल ट्रैक्शन है, अगर किसी के गर्दन के मोरे दबे हों तो उसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक स्टीयरिंग ये शोल्डर व्हील होता है। ये अगर किसी का कंधा जामा, क्योंकि नाइट में हम अडल्ट्स को भी ट्रीट करते हैं। अडल्ट डायबिटिक पेशेंट में शोल्डर फ्रोजन का इशू होता है, तो ये शोल्डर व्हील उनमें हम यूज़ करते हैं। और ये कुछ हुक ये वही है, ट्रैक्शन है। अच्छा, ये इसको खींचना हाँ पड़ता जी, है वो मास्क बनाकर ये शोल्डर को पुल करती है। अच्छा, तो आगे भी आप हमें दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ बॉक्सिंग के लिए भी मेरे ख्याल में मौजूद है। ये भी ये बेसिकली बच्चों की फाइन मूवमेंट्स के लिए करवाते हैं, यानी कि उंगलियों वगैरह की फाइन मूवमेंट्स के लिए इसको यूज़ करते हैं हम। ये भी बच्ची है, सीपी है, ये चलती नहीं है। इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट अराउंड 1 ईयर से हो रहा है। अब स्टैंडिंग इसने अटेंड की है। इसका यहाँ पर चल रहा है ट्रीटमेंट। यहाँ पर एक्सरसाइजेस की होती है। अच्छा, यहाँ पर कोई एज लिमिट भी है कि इस एज तक यहाँ पर? नॉर्मली ये रिकवरी 14-15 साल तक बच्चों में आती है, तो हम नॉर्मली इस ग्रुप तक ही लेते हैं। ज़्यादा प्रेफरली 9 साल से कम उम्र के बच्चों को करते हैं, उनमें रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कितने % तक रिकवरी हो सकती है?
सर बच्चा फंक्शनल हो जाता है, अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेता है, इतना हो जाता है, यानी कि वॉशरूम वगैरह इंडिपेंडेंसी उसमें डेवलप हो जाती है, इतनी रिकवरी हो जाती है बच्चों में। अच्छा चलें आगे भी चलते हैं। तो क्लासरूम कोई तालीम के हवाले से भी कुछ चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती इनको स्टडी भी दी जाती है बच्चों को, हैं? तो यहाँ पर क्लास इनकी चलती है बच्चों की। अच्छा जी यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छा यहाँ पर स्पीच थेरेपी ये कैबिन है, यहाँ पर स्पीच थेरेपी चलती है बच्चों की। यहाँ पर इनका स्कूलिंग वगैरह के लिए बच्चों। बच्चे बोलेंगे बात हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन ज़्यादा बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम, ठीक क्या हाल है आपके? ठीक क्या पढ़ा है आज आपने? ABC ABC पढ़ी आपने? मुझे भी ABC सिखाओ। ए लिखा है पहले बी लिखा ये से क्या बनता है? एप्पल बनता है। एप्पल आपको पसंद है? आपका नाम क्या है? है माँ अरे वाह इतना प्यारा नाम। ये बच्चे हमारे पास ना दो ये बात साल करें- पहले, हाँ जी 2 साल पहले आई है, ये अब 1 ग्रेड पर आ चुकी है, यानी कि नर्सरी प्रेप करके 1 पर आ चुकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका? आमना अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कैसे हो? ठीक ठाक ठीक ठाक हो? क्या नाम है आपका? हुज़ैफा हुज़ैफा। अरे कितना प्यारा नाम है। क्या पढ़ा आज आपने? ABC ABC पढ़ी है। ABC कितने तक पढ़ी है? F तक F तक पढ़ी है। लिखी है लिखी भी है आपने? हाँ जी। अरे वाह आप तो फिर बड़े मेहनती हो। हाँ। कब से आ रहे हो यहाँ पे? आपको पता है कितने दिन हो गए हैं या कितना टाइम हो गया? अभी तो शायद 10 दिन में शायद 10 दिन हुए हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा कौन लगता है आपको? मतलब यहाँ पे सबसे अच्छा आपको किससे सबसे ज्यादा प्यार है? यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा कौन? ठीक। फाद साहब की टीचर। फाद साहब ज्यादा अच्छे हैं। हाँ जी टॉफियाँ देती हैं आपको कि आपसे टॉफी ले लेते हैं? नहीं टॉफी नहीं देते? चॉकलेट देते हैं? नहीं जी चॉकलेट भी नहीं देते? फिर वो कैसे अच्छी होगी? नहीं मुझे अच्छी लगती आपको अच्छी लगती है? क्यों अच्छे क्यों लगते हैं? वैसी खेलते हैं आपके साथ? नहीं नहीं खेलते नहीं है। आप क्या खेलते हो? मैं गेम कौन सी गेम आपको पसंद है? पबजी पबजी पसंद है? आप तो फिर बड़े खतरनाक हो। फौजी बनना पड़ेगा फिर। नहीं फौज में नहीं जाना? अच्छा चले माशाल्लाह। और कोई पैगाम दोगे आप हमें नहीं जो देख रहे हैं, जो अभी एडिट करेगा प्राइम जाकर? किसी को कुछ नहीं कहना। चलें जी नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जो ज़ाहिर है घरों के अंदर जब रहते हैं तो उनको एक अलग तरह का माहौल मिलता है, लेकिन जब ये आते हैं अपने जैसे और बच्चों को ज़ाहिर है देखते हैं यहाँ पर, तो उनको अंदर एक जो एहसास कमतरी होती है या महरूमी होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है कि और भी बच्चे इस जैसे हैं, और इनको एक हौसला मिलता है कि हम भी माशरे में जी सकते हैं। स्पीच थेरेपी इनकी चल रही है, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। और ये भी फिजियो चल रही है। ये बच्चे के वॉकिंग के लिए ये टॉज पर चलता है, उंगलियों पर, तो उसकी टॉ वॉकिंग को बेहतर कर के लिए एक्सरसाइजेस साथ चल रही हैं। अच्छा अब बाकी वैसे ये ये ठीक है। स्पीच साथ इसकी चलती है, अच्छा, स्पीच टॉ का से शो मतलब जैसे- ये उंगलियों के बल पर चलता है। अच्छा तो उसके लिए हाँ जी, क्यों अच्छा वो स्पीच का सेशन चल रहा है, स्पीच थेरेपी। अस्सलाम वालेकुम मिस, सॉरी आपको तंग करने के लिए हम आपके क्लास में आए। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा तो क्या तरीकाकार है स्पीच थेरेपी? अभी ये बच्चा बिल्कुल नहीं बोल सकता। इसकी स्पीच क्लियर नहीं है, वैसे ये हर मतलब बोलता है, इंटेलिजेंट है। इसकी ड्रोलिंग होती है जिस वजह से इसकी हम जो एक्सरसाइज करवाते हैं, जो कंट्रोल होती है, फिर टंग एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ एक्टिव। थोड़ा सा प्रैक्टिकली या इस साथ बात कीजिए आप। तो शाजिल अपना नाम बताओ। शायद शाजिल अच्छा ये पहले जब आया था तो इतना बोलता था? जी, थोड़ा बहुत बोलता था, इतना नहीं बोलता था, मगर अब बोलना स्टार्ट हुआ है तो अब वो क्लियरिटी आ रही है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली में बताएंगे किस तरह आप इसके साथ? ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है। फिर टंग एक्सरसाइज है। शाजिल टंग निकालो बाहर, टंग ऊपर लगाओ, बाहर निकालो, यहाँ लगाओ, इधर इधर। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा ये वो एक्सरसाइजें बच्चा माएँ घर पे भी करवा सकती हैं? घर में भी प्रैक्टिकली करा सकती हैं, मतलब हम पेरेंट्स को गाइड करें तो करा सकती हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। अच्छा जी नाज़रीन बिल्कुल ये वो ज़ाहिर है अगर माएँ चाहें तो घर में भी करवा सकती हैं अक्सर, क्योंकि ऐसे बच्चों के वालिदैन डरते भी हैं कि हम बच्चों को बाहर भेज देंगे, ना जाने किस तरह का सलूक या किस तरह का उनके साथ बिहेव किया जाएगा, तो वो अगर चाहें तो घर में भी इस तरह उनको ट्रीट किया जा सकता है। अब आगे हम किस सेक्शन में जा रहे हैं? ये बिहेवियर सेशन होता है, बिहेवियर का इनके साथ। प्ले ग्राउंड टाइप बना हुआ है? ये बच्चों की एक्टिविटीज़ करवानी हो बॉल्स वगैरह के साथ, उधर
इधर करवाई जाती हैं साथ। फ्राइडे एक्टिविटीज़ बच्चों की होती है वो इधर करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बिहेवियर थेरेपिस्ट बच्चों का बिहेवियर थेरेपी का सेशन ले रही हैं। इसमें बच्चों का ज़्यादातर इशू आता है कि अटेंशन नहीं होती, ज़िदपन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके अग्रेसिवनेस होती है, इनसे टास्क फोकस। कुछ बच्चे होते हैं जिनके आई कांटेक्ट नहीं होता, सिटिंग नहीं होता। इस बच्ची का भी सिटिंग का इशू है, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गया। आई कांटेक्ट अब कर लेती है, पहले बिल्कुल नहीं था आई कांटेक्ट भी इसका। अच्छा मिस, किस तरह बेहतर बनाया जाता है बच्चों के बिहेवियर को? बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और क्या नाम है, दूसरी एक्टिविटीज़ आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जो बच्चे करते हैं, तो फिर उनका जो माइंड है वो नंबर्स वगैरह की तरफ आता है, तो वो करते हैं। अरे जो ज़ाहिर है वालिदैन बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो वो ज़ाहिर है फ़िक्रमंद भी इससे ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है। बेसिकली ना इनके वीकली भी हम भेजते हैं कि क्या चीज़ हमने पूरा वीक फोकस की है और वीक के बाद क्या रिपोर्ट थी। नॉर्मली एक वीक में तो रिकवरी नहीं आती, लेकिन माइनरली उनको बताया जाता है कि इस चीज़ पर वर्किंग की जा रही है। साथ होम प्लान गाइड कुछ किया जाता है, क्योंकि हमारे पास बच्चा 4 घंटे 3 घंटे या 5 घंटों के लिए आ रहा है, उसमें सारा नहीं होता। अब जैसे इसका बिहेवियर का बच्ची का इशू है, तो घर में भी इनको कई टास्क दिए जाते हैं। सबसे मेन चीज़ इन बच्चों के साथ क्या किया जाता है, मार पटाई सबसे पहले वो रोकनी होती है, प्यार से गाइड। एक चीज़ सबसे ज़्यादा बिहेवियर थेरेपी में जो हम यहाँ पर फोकस करवाते हैं वो ये करवाते हैं कि बच्चों को आपने क्या करना है, एक टास्क देना है और उसका रिवॉर्ड देना है। यहाँ बच्चा आपसे कोई चीज़ डिमांड कर रहा है ना, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, आपने ऐसे नहीं दे देनी, उसको आपने कहना है कि ये आप काम करोगे देन आपको चॉकलेट मिलेगी। तो इस तरह बिहेवियर्स में, और बच्चे को पता होता है कि मैंने बात माननी भी है, क्योंकि इनमें कमांड फॉलोइंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है बच्चों में। अच्छा तो कोई ज़ाहिर है जो वालिदैन आते हैं या बच्चे जो आते हैं, तो उनमें से कोई ऐसा बच्चा 3 साल के अंदर जो आपको बड़ा लगा होगा, बड़ा यूनिक, ये ज़्यादा यूनिक केस है? इसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो टफ़ होता है ना, वो एक होता है एथेटॉट सीपी। वो उसमें बच्चों का नॉर्मली क्या होता है, पूरी बॉडी में शिवरिंग आ जाती है। उसमें 2 चीज़ें चलती हैं उनकी, एक टाइम बॉडी काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, एकदम पूरी बॉडी लूज़ हो जाती है। उनमें पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, तो राइटिंग करवाना। तो हमारे पास एक बच्ची है, वो माशाल्लाह से अब उस पर लिखने पर आ गई है, यानी कि वो सारा अब लिखती है। इस साल वो प्रेप के लेवल पर आई है, यानी कि वो हमारे पास 2 साल से आ रही थी। अब कुछ दिन पहले उसके घर में सारा हम टास्क वगैरह दे रहे थे, अब उसने साइकिलिंग स्टार्ट कर ली है। अच्छा जब आपने ये इंस्टीट्यूट बनाया था तो तब क्या क्या मुश्किलात और अब क्या क्या मुश्किलात? मेन इशू यहाँ पर आता है एक अवेयरनेस का, और दूसरा हमारी ही फील्ड के कुछ लोग ना मिसगाइड कर देते हैं पेरेंट्स को कि 6 माह में बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये ईयर टू ईयर प्लान आउट चलता है। अगर कोई बंदा कहता है 6 माह में 3 माह में ठीक होगा, ऐसा नहीं होता। 6 माह में तो बच्चा खुद समझेगा कि मैंने इस जगह पे आना है, उसके बाद ऐसे ही है। स्टार्टिंग 3-4 मंथ्स में हमें कई चीज़ें, फर्स्ट डे हम जब असेस करते हैं ना, हमें कुछ चीज़ें उसमें पॉजिटिव लग रही होती हैं, कुछ नेगेटिव, लेकिन 3 माह बाद हमारी उस बच्चे के बारे में जजमेंट कुछ और होती है। हर दिन हमें बच्चे में कोई एक पॉजिटिव चीज़ मिलती है, एक नेगेटिव चीज़ मिलती है, जिसको हम वीकली प्लानर के अकॉर्डिंग, हर वीक न्यू प्लानर बनता है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। आखिर में उन वालिदैन के लिए जो ज़ाहिर है इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते या फ़ीस की वजह से, या उनके इलाके में इंस्टीट्यूट है ही नहीं, तो वो किस तरह अपने बच्चों को घर में? उसमें ये है कि कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि कल एक मेरे पास पेरेंट्स ओकारा से आए थे, तो उनको एक तो मैंने सजेस्ट उनके नियर अबाउट एक सेंटर कर दिया था। दूसरा उनका था कि अफोर्डेबिलिटी का इशू शायद हमारा हो, तो उनको मैंने कुछ होम प्लान चीज़ें गाइड कर दी थी। साथ उनको कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ कांटेक्ट पर रहें। उनको वीकली हमें वो वीडियोस बनाकर भेजते हैं, जो प्लान है उसका चेंज होता है, वो साथ साथ गाइड करते रहते हैं। कई पेरेंट्स इस तरह हमारे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट हैं। अच्छा चलें, बिल्कुल, अगर खुदा ना खास्ता, ज़ाहिर है ये एक अल्लाह की तरफ से ये कह सकते हैं कि आजमाइश है। अगर किसी के घर में है तो ज़ाहिर है वो फाज साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट पंजाब स्कूल सिस्टम जो कि हरबंसपुरा में वाक़ है, हाँ जी, यहाँ पर भी आ सकते हैं। और अगर वो घर में गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो घर में भी गाइडलाइन ले सकते हैं। अगर बच्चे को यहाँ पे भेज सकते हैं, आ जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं। बाकी अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।